ठीक है, इन्होंने एक्सेल लिखा है, तो नेचर कैप्टन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक्सेल भी अंडरस्टूड है। आशु अग्रवाल आज रामपुर जिला अस्पताल को ऑडिट मिशन किया है, क्या मेन मोटो है सर? नहीं, हमारा मेन मोटो ये है कि हमें अपने हॉस्पिटल को प्रिपेयर्ड रखना है। इस टाइम जो एक्सेसिव हीट है, हीट रिलेटेड इलनेसेस के लिए, एंड प्लस अभी इसके बाद कुछ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस का सीजन आ जाएगा आफ्टर रेन्स, नॉर्मली जुलाई के बाद आ जाता है, तो वी हैव टू सी द प्रिपेयर्डनेस। और दूसरा, हमारे हॉस्पिटल में जो मरीजों को आम देखभाल मिल रही है उसकी गुणवत्ता के बारे में, और प्लस जो यहाँ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसमें उनकी गुणवत्ता के बारे में हमें परखना था। तो मेन चीज़ हमने आज यही इंस्पेक्शन किया है, और प्लस इसमें जो हमें कमियां मिली हैं उसके लिए हमने अपने सीएमएस साहब से डिस्कस किया। प्लस कुछ एक मेन कमी यहाँ पे एचआर की मिली। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, स्टाफ की तो कमी नहीं है। तो मैंने यहाँ देखा, हमारे यहाँ मात्र एक सर्जन पोस्टेड है, वो भी आज मुझे निरीक्षण के समय नहीं मिल पाए। फिजिशियन भी मात्र एक है, वो भी आज अवकाश पे थे। बाकी इसके अलावा अन्य विधाओं में तो इतनी दिक्कत नहीं है। फिजिशियन और सर्जन की बहुत क्राइसिस है यहाँ पे। और दूसरा, ओवरऑल साफ सफाई और सब चीज़ों से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कुछ जगहों पे जो मुझे कमियां मिली हैं उसके लिए मैंने सीएमएस साहब से डिस्कस कर लिया है। औषधियों की उपलब्धता पूरी है, एआरवी की उपलब्धता है, एआरएस की उपलब्धता है, हीट रिलेटेड इलनेस से रिलेटेड जो डिस्प्ले हैं वो सब जगह लगे हुए हैं, साइनेजेस लगे हुए हैं। हीट रिलेटेड इलनेस के लिए वार्ड तैयार है, डायरिया वार्ड में व्यवस्थाएं ठीक थी। आईसीयू इस समय फंक्शनल तो नहीं है, लेकिन आईसीयू के बेड स्थापित हैं, उसमें उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं। तो सबसे मेन समस्या यहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती कुछ कम है अपेक्षा के अनुसार। तो उस पर थोड़ा सा लगातार पत्राचार चल रहा है। जैसे ही शासन स्तर से हमें और चिकित्सक मिलते हैं तो शायद हम और बेहतर कर पाएंगे। बाकी सीएमएस साहब के साथ मैंने डिस्कशन किया है, जो और अन्य बिंदु मेरे प्रकाश में आए, और अभी मैं इस टाइम इंस्पेक्शन कर भी रहा हूँ, अभी इट्स नॉट कम्प्लीटेड। सर, क्या निर्देशित किया गया है आपकी तरफ से और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए? मेरी तरफ से यही है कि जो हमारे पास साधन है उनका समुचित उपयोग हो। दूसरा, औषधियाँ ईडीएल के सापेक्ष लगभग उपलब्ध हैं। जो कुछ शॉर्ट है उसमें से कुछ औषधियाँ तो ऐसी हैं कि जो यहाँ पे इस्तेमाल की नहीं होती हैं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए उनसे कहा गया है कि उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। और वार्ड्स में साफ़ सफाई लगभग ठीक थी। एक जनरल वार्ड में जो टॉयलेट थे उसमें थोड़ा सा मुझे यूरिनल्स वगैरह के पाइप्स वगैरह टूटे दिखे थे, उसके लिए मैंने सीएमएस साहब से कह दिया है उसको ठीक कराने के लिए। बाकी ओवरऑल और जो 3-4 जनरल वार्ड थे वो संतुष्टि परक थे। चिकित्सकों में मुझे विशेष रूप से एक दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे चिकित्सकों में विशेष रूप से फिजिशियन और सर्जन, इसकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। उसकी ईएनटी सर्जन भी यहाँ पर नहीं है? जी हाँ, ईएनटी सर्जन भी नहीं है, चर्म रोग विशेषज्ञ भी नहीं है। और हमारे सीएमएस साहब भी चेस्ट फिजिशियन है, तो इनको सीएमएस के साथ साथ चेस्ट फिजिशियन का वर्क भी देखना पड़ रहा है। और फिजिशियन यहाँ पे एक तैनात बताए गए जो कि मेरे को नहीं मिल पाए आज, है ना। सर्जन भी यहाँ उपलब्ध नहीं थे आज, जबकि एक हैं वो भी संविदा से तैनात है। मेन समस्या यही है। सर, इमरजेंसी पे जाम लगता था, अब आपको व्यवस्था कैसी लगी? नहीं, इमरजेंसी में पीछे दिखा के पूरा क्लीन करवाया। हाँ, तो उसके में तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे चेन्स वगैरह लगा के थोड़ी व्यवस्था अच्छी कर दी है। और मेरे ख्याल से हमारे 5 सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ मॉर्निंग आवर्स में रहते हैं, 10 सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मिले हुए हैं, और सब पुराने फौजी हैं, तो वो काफ़ी एक्टिव और एफिशिएंट हैं। इस समय भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिले थे। तो रामपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? रामपुर की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि एक तो जो हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर ध्यान दें, जिससे कि हमें अस्पताल आने की आवश्यकता कम से कम बढ़े, जिससे कि हमारे अस्पतालों पे लोड ना हो। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि ये जनता तक मैसेज पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले मैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे बात करूंगा कि हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी साफ सुथरा पिएं, हाथ धोएं, कोई भी गंदगी से बचें। कटे फल, जो ठेलों पे कटे हुए फल सब्जियां इस तरह की चीजें बिकती हैं, उनसे थोड़ा बचें, जिससे कि ये डायरिया के हमारे मरीज अक्सर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। दूसरा, पानी की स्वच्छता पे ध्यान दें, पानी को फिल्टर करके पिएं, उबाल के पिएं, जिससे कि पानी से होने वाली बीमारियों से हम बच सकें। तीसरा, हम लोग अब जो वेक्टर बॉर्न डिसीज आएंगी, इससे बचाव के लिए, जैसे अब मलेरिया डेंगू का सीजन अगले 1-2 महीने बाद आ जाएगा, उससे बचाव के लिए घर में मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें, पूरे बाजू के कपड़े पहने, जिससे कि हम लोगों को वेक्टर बॉर्न डिसीज से हम लोग बच सकें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, जो डॉक्टर साहब का कहना है कि अस्पतालों में अगर भीड़ बहुत हो जाती है तो हमारे चिकित्सा स्टाफ को काम करने में असुविधा होती है, तो उसके लिए तीमारदार सीमित क्षमता में रहें, ये ना हो कि अनावश्यक भीड़ लगाएं।
अस्पताल से सहयोग करें। यदि कहीं पे उन्हें ऐसी कोई दिक्कत लगे कि किसी पैरामेडिकल या किसी चिकित्सा स्टाफ के द्वारा उनके मरीज की ठीक देखभाल, समुचित देखभाल नहीं की जा रही है, तो उसके लिए पहले तो सीएमएस साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ सीएमओ रामपुर भी बैठे हुए हैं, उसके बाद एडी ऑफिस में मुरादाबाद में हम लोग बैठे हुए हैं, कार्यालय पर निदेशक में, और उसके बाद भी अगर समस्या का हल नहीं होता है तो हमारे महानिदेशक, और उसके लिए आपके जगह जगह नंबर भी लिखे हुए हैं, सीसीटीवी से जगह जगह मॉनिटरिंग भी हो रही है, हमारे होप कैमरा लगे हुए हैं, उस पर सीधे लखनऊ से डायरेक्टली मॉनिटरिंग होती रहती है। अभी सर नया टेंडर आपने एक आपका आईसीयू देख लेते हैं, एक कोल्ड रूम देख लेते हैं, और एक जो मच्छरदानी का वार्ड है आपका, आपको कंफर्म कर देते हैं। ये वार्ड प्लांट आपका बीमारदारों के लिए सर इस पर साफ करवा दी पंखे उनके हैं, सब कुछ व्यवस्था है सर। नीचे वाली आपके जनरल अच्छा, और इसके लिए कुछ पहले प्रोटीन टेस्ट वगैरह आते थे वो हमारे प्रोसेस है सारा, उनको कुछ वो शायद